दूसरा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शंभूक वध को लेकर है, जी। उस पर क्या कहेंगे आप? शंभूक का जो प्रसंग है ये बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है हमारी राम कथा में, और मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश ये प्रसंग न होता, पर ये प्रसंग है तो मैं क्या करूँ इसमें। ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये पुरानी पुस्तक मेरे पास रखी थी, मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। ये उसका पृष्ठ संख्या 774 और 775 है। इसको भी आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है, और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसपे लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है। ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो लिखा हुआ है उत्तरकांड। और इस प्रसंग में जो बात कही जा रही है वो क्या है, देखिए मैंने ये संदर्भ क्यों दिया, तुलसीदास क्यों प्रगतिशील हैं। प्रसंग ये है कि शंभूक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक, मुझे पूरी कहानी उस समय ध्यान नहीं थी तो मैंने बहुत संक्षेप में कही थी, अब मैं थोड़ा ध्यान से विस्तार में पढ़ा। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में, तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है, और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है, उसमें यह प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए, और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहा है, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। बुरा प्रसंग है। वाल्मीकि के समय में शायद ये सामाजिक चर्चा इतनी नहीं होती होगी, सोशल डिस्कोर्सेस वैसे नहीं होंगे। सीधी सी बात है, हम भी अपने समय की सीमाओं से बंधे हुए हैं, हर व्यक्ति बंधा होता है, हर लेखक बंधा होता है। इसके लगभग 1000 साल बाद 9वीं शताब्दी में भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। भवभूति बहुत महान साहित्यकार हैं। ये भवभूति का उत्तर रामचरित है, ठीक। भवभूति के उत्तर रामचरित में भी ये प्रसंग आता है। और मैंने इस प्रसंग को यहाँ से नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने आज पहली बार पढ़ा। मैंने कहाँ से पढ़ा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी किताब है लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास का अध्ययन करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं, इतनी गहरे अनुसंधान से किताब लिखी हुई है। और विश्वनाथ त्रिपाठी होना मजाक नहीं है, 50-60 साल की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति उस स्तर पे अध्ययन कर पाता है। सारी पुस्तकों का अध्ययन विश्लेषण किया उन्होंने। मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी, और इस किताब में क्या लिखा है मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है, उसका कारण इन महावीर कवियों के युगबोध का अंतर है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है, ये इसमें पृष्ठ 25 पर है, कोई पढ़ना चाहे तो पृष्ठ 25 में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहां वाल्मीकि और भवभूति के राम शंभूक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है, तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूं, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया। लेकिन वाल्मीकि के बाद जब भवभूति का जिक्र आता है, बहुत अच्छी बात है कि भवभूति के राम
के मन में अंतर्द्वंद्व है कि क्या मैं इसको मारूं या ना मारूं। ये उस वीडियो में है, जो पूरा वीडियो है, मैंने यही बात बताई है उसमें। भवभूति बहुत परेशान है, भवभूति के राम बहुत परेशान है कि मैं क्यों मारूं, भाई तपस्या तो कर रहा है। और फिर क्या लिखा है, भवभूति के राम के हृदय में शंभू को मारते समय द्वंद्व है, उनके मन में करुणा जगती है। फिर अपने को निर्मम बताते हुए कहते हैं कि हे कठोर गर्भा सीता को घर से निकाल देने वाले मेरे दाहिने हाथ, तुझ में करुणा कहाँ। और उसके बाद वो उसका सिर काटते हैं। ये प्रसंग उसमें है और ठीक यही प्रसंग में भवभूति के उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ, आप उसमें भी चाहें तो देख सकते हैं। तुलसीदास की महानता ये है कि तुलसीदास ने शंभूक वध के प्रसंग को रामचरितमानस से हटा दिया। और मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो कि बताया विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, उन्हीं की किताब से बता रहा हूँ, कि लेखक सिर्फ इसलिए महान नहीं होता कि उसने क्या लिखा है, लेखक इसलिए भी महान होता है कि परंपरा की कौन सी बात को छोड़ दिया है। तुलसीदास जी ने शंभूक वध के प्रसंग को छोड़कर महानता दिखाई, सीता परित्याग को छोड़कर महानता दिखाई, और इस प्रसंग को बताते हुए पीछे के संदर्भ देने पड़ते हैं। उसी पर यह सारा का सारा शोर हुआ है।